अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया हमारे पास 1,39,018 रुपये का हाई लगाया, जहाँ पर मार्केट 1,054 पॉइंट तक प्लस रही। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लो लगाया है जी 1,37,658 पॉइंट का, जहाँ पर मार्केट 306 पॉइंट तक नेगेटिव रही। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट की क्लोजिंग आई है जी 1,38,412 रुपये की, जहाँ पर मार्केट ने 447 पॉइंट पर क्लोजिंग दी है। सो ओवरऑल अगर आप एक चीज़ देखें यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ हाई लो जो हमारे पॉइंट्स हैं, हाई में मार्केट ने डाले हैं जी 1,054 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने लो में डाले हैं, एग्ज़िट किए हैं, निकाले हैं पॉइंट 306 पॉइंट निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग आई है जी 400 हमारे पास 47 पॉइंट की, सो प्लस में। सो अगर आप इसको देखें सो मोस्टली आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट्स किसके नज़दीक आए हैं, मार्केट नेगेटिव के नज़दीक आए हैं। ठीक है, 306, अब 447 को यहाँ पर जाने में देर लगेगी या 306 में जाने में देर लगेगी। डैट मीन्स के मार्केट में आज नेगेटिव मोमेंटम रहा, हमें नज़र आया। मार्केट आज रेंज बाउंड नज़र आई, थोड़ी स्लो नज़र आई। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप आज की कैंडल देखें, सो अक्सर वीडियोस में मैं जिक्र करता हूँ कि ये हमारे पास वेट एंड सी वाली कैंडल होती है, जो कि आज हमें अगेन नज़र आई। डैट मीन्स कि आज वेट एंड सी वाली सिचुएशन थी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। ठीक है, सो उस वजह से काफ़ी आज हलचल रही। ठीक है, वेट एंड सी वाली सिचुएशन रहेगी। देखें, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का इशू होता है, ठीक है, जब भी आनी होती है, सो जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, जो मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वेट करते हैं। ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए, उसके बाद ही देखते हुए कि किन सेक्टर्स में मूव आ सकती है, किन सेक्टर्स में नहीं, किन सेक्टर के लिए वो अच्छी न्यूज़ है, किन सेक्टर के लिए बुरी न्यूज़ है, उस सब को देखते हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, सो उसको देखते हुए हमें इंशाल्लाह कल जो भी इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा, सो होपफुली के सारी चीज़ें हमें कल क्लियर हो जाएं कौन सा सेक्टर अब जा रहा है। जो मोस्ट प्रोबेबली है वो यही है कि हमें जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो हमें और बूस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, और मार्केट हमें अगेन साइडवेज रहती हुई नज़र आ सकती है, बिकॉज ऑफ नो चेंज है, रिमेन सेम है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। सो डैट मीन्स के मार्केट भी हमें थोड़ी सी रेंज बाउंड या थोड़ी नीचे आती हुई मंदी नज़र आ सकती है। सो बी केयरफुल। बाकी जो प्रीमियम के मेंबर्स हैं उनको जो भी बाइंग लेवल्स दिए गए हैं, अपने बाइंग लेवल पर स्ट्रिक्ट रहें। ठीक है, जो भी बाइंग लेवल आते हैं वहाँ पर बाय करें। अगर कोई चेंजिंग हमने करनी हो तो वहाँ वो आपको ग्रुप में बताया जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। सबसे पहले जी हमारे पास एक साइड पाकिस्तान 850 रुपये की क्लोजिंग है, 11 रुपये आज अगेन नेगेटिव रहा, अप गया, लेकिन अगेन क्लोजिंग की अगर हम बात करें वो हमें उसी रेंज में क्लोजिंग नज़र आई। ठीक है, सो रेंज बाउंड है, जब तक ये अपनी इस रेंज से जो हमारे पास है जी, अगर हम इसके हाई की बात करें तकरीबन 895 रुपये का, 93 रुपये का हाई है। लो की बात करें सो आज तो उस लो से भी नीचे 855 का लो है। सो क्लोजिंग 850 की है, उसने अपनी अपनी जो इसकी सपोर्ट रेंज थी, आप कह लें कि उसको भी ब्रेक किया है आज। ठीक है, क्लोजिंग आज थोड़ी डेंजरस आई है, सो आपको ये और डाउन जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। अगर हम आज के लो को देखें, इसके आज का लो इसने लगाया 810 रुपये का, सो आप इसको मार करके रखें। ठीक है, हो सकता है कि 810 लगा के यहाँ से आपको 810, 15, 20 इस रेंज में एक अच्छी बाय इसमें मिल सके। ठीक है, सो इसको आपने लाजमी कंसीडर करना है, लाजमी इसको देखना है। आपने ये देखें आज की कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखना है। ठीक है, अगर लो पर आता है तो इसको पकड़ें, हाई पर जाएगा इंशाल्लाह आपका यहाँ पर होपफुली मोस्ट ऑफ द चांसेस का नीचे से लिक्विडिटी स्वीप होगी, देन अगेन ये इंशाल्लाह आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें पिवट्स के थ्रू जो हमें सपोर्ट एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल 835 का है। ठीक है, उसके बाद जो अप साइड पर रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है वो 918 रुपये का बताया जा रहा है, लेकिन आपने इसको मार्क करके रखना है जी 890, 85 इस रेंज को। ठीक है, अगर इससे अप क्लोजिंग देता है देन हमारा टारगेट 918 है, इसको इस चीज़ को आपने लाजमी देख के रखना है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास नेटसोल। सो नेटसोल की 140 की क्लोजिंग है, ठीक है। सो 142 रुपये का इसका रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, जिसको दो कैंडल्स ने कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं किया अभी तक, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ये ब्रेक होगी देन हमें कोई अपसाइड मूव इसमें नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ आप इसको मार करके रखें, 129 की सपोर्ट है, उसके बाद ये आपको 134 की रेंज में, ठीक है। सो इस एरिया में अगर आप 135 से लेके 129 की जो ये रेंज है, इस एरिया में अगर आता है सो फिर आप इसमें विद द बाइंग रीज़न थोड़ा थोड़ा इसको जमा कर सकते हैं। और अपसाइड टारगेट अगर यहाँ पर इस रेंज में जमा होता है तो पहला टारगेट हमारा 142 का होगा, उसके बाद 150 152 तक का टारगेट हम इसमें रखेंगे, देन 165 भी जाएगा इंशाल्लाह। अभी देखें ये नीचे गैप है, जो मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये गैप फिल करेगा, 50% गैप फिल करता है। अगर 50% का अगर हम देखें तकरीबन ये 138.40 तकरीबन आप कह लेंगे 50% फिल है। यहाँ से अगर आप जाता है 142 को ब्रेक करके आप क्लोजिंग देते हैं, सो फिर आप डायरेक्ट इसका टारगेट 152 रखें, उसके बाद 165 तक का रखें, ठीक है। अगर ये 140 की रेंज है, अभी जो इसकी सपोर्ट रेंज है, ये देखिए यहाँ पर दो कैंडल्स यहाँ पर क्लोज हैं, अगर ये ब्रेक करता है सो फिर आप ये जो मैंने आपको अभी बताई है 134 से लेकर 129 की जो रेंज है, इसको आप फोकस करेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम लिमिटेड। सो सिस्टम की आज की अगर हम बात करें 7 रुपये प्लस रहा, 126 रुपये की क्लोजिंग है, ठीक है। क्लोजिंग इसको मैं अच्छी क्लोजिंग कहूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें प्रॉफिट टेकिंग नज़र है, सो वो रेजिस्टेंस एरिया से प्रॉफिट टेकिंग है, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग नेचुरली बनती है। ओवरऑल क्लोजिंग इस वजह से मैं अच्छी कहूँगा, ये देख लें यहाँ पर इस रेंज से अप ये नहीं गया था, तकरीबन 1 2 3 4 5 तकरीबन 2 हफ्ते से इसी रेंज में था ये, ठीक है। और अब ये अप गया है। सो यहाँ पर हमारे पास 126 रुपये की क्लोजिंग है। नेक्स्ट जो है 130 रुपये पर आज प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत बनती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर जाता है 130 पर, होपफुली अगेन जाएगा, टच करेगा। सो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें अगर किसी ने नहीं की। 128 से लेके 130 की जो रेंज है इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर 130 से अप क्लोजिंग आ जाती है सो देन हमारा टारगेट 136 होगा, फिर उसके बाद 142, देन हम जाएंगे 150 तक इसमें इंशाल्लाह। बाकी अगर किसी ने बाइंग करनी है तो फिर यहाँ पर अगर आप देखें 124 से नीचे आता है सो फिर वो एक बाइंग रेंज है। ये देखें पहले भी इसी रेंज में एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि अगेन इसी रेंज में आ जाए। और मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि जब तक एक रेंज से, अब ये रेजिस्टेंस से ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की है कि 3 से 4 कैंडल्स इस रेंज में अगर क्लोज होती हैं देन हम अपसाइड टारगेट के लिए इसको एलिजिबल कहेंगे, ठीक है। जब तक अगर 1 2 कैंडल्स क्लोज होते हैं उसके बाद अगेन ये नीचे आ सकता है, ठीक है। सो वो आप कह लें कि इसको एज ए सपोर्ट वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा तब तक जब तक 3 से 4 कैंडल्स इस रेंज से ऊपर क्लोज नहीं हो जाती। अभी एक कैंडल क्लोज हुई है, कल भी अगर क्लोज होती है यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है सो फिर यहाँ से हमें अपसाइड मूव नज़र आ सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा का देखें काफ़ी लोग पूछ रहे थे प्रेमा का। देखें अगर मैं प्रेमा को एवरेज करूंगा या मैं न्यू बाइंग करूंगा तो मैं वो रेंजेस आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन हैं, बहुत से लोग इसमें स्टक हैं, ठीक है। सो इसके बारे में डेली बेस पर कोई ना कोई क्वेश्चन मुझे लाजमी आता है, ठीक है। सो इसको अगर आप देखें यहाँ पर अभी ये डाउन आ रहा है, ठीक है। डेली बेस पर आज भी इसने प्रीवियस कैंडल से डाउन कैंडल बनाई है, ठीक है। डैट मीन्स कि ये अपने डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, ये देखें यहाँ पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सो इसका जो बाइंग एरिया हो सकता है हमारे पास, अगर हम आवरली चार्ट में जाएं या वहाँ पर होपफुली कि अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। ये देखें यहाँ पर 38 पर इसको आप बाई कर सकते हैं। 38 इस सपोर्ट पर आपने बाई नहीं करना, ठीक है। अगर सस्टेन करता है तो इस पर भी करें, लेकिन यहाँ पर चांसेस कम है इसके सस्टेन करने के, ठीक है। सो आपने इसको बाय करना है 38 38.1 पर पकड़ लें, 2 पर, इससे ज़्यादा ऊपर ना आ जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर और नीचे आता है सो फिर हम इसको पकड़ेंगे 2 रुपये और नीचे कर लें, आप 36 पर पकड़ लें। उसके बाद अगर और नीचे 2 रुपये और नीचे कर दें 34 पर पकड़ लें, ठीक है। उससे नीचे होपफुली कि ये नहीं जाएगा। 36 से इंशाल्लाह आपको अब जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर उन रेंजेस में आता है सो फिर आप उन रेंजेस में इसको थोड़ा थोड़ा एवरेज करते जाएं, ठीक है। 2 रुपये के मार्जिन के साथ। बाकी एट प्रेजेंट प्राइस पर अगर आप कहें कि मैं इसे एवरेज कर लूँ वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ अगर तो ये हमें यहाँ पर नज़र आए कि इसने प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है।
यहाँ पर हमें एवरेज कर लें सिटी का, भी ये डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर एवरेज करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो नीचे आने दें, न्यू बाइंग करनी है, सो फिर भी इसको थोड़ा नीचे आने दें, वेट करें, इसमें सब्र के साथ बैठे रहें, इंशाल्लाह आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। बहुत से लोगों ने इसमें से प्रॉफिट भी बनाया है और अब बहुत से लोग इसमें स्टक भी हैं, ठीक है। इन बाइंग रेंजेस को फॉलो करें, 2-2 रुपए की रेंज के साथ थोड़ा थोड़ा एवरेज करते जाएं। एक ही दफ़ा एक ही रेंज में बाइंग करेंगे सो फिर आप फंसेंगे, ठीक है, फिर आप स्टक होंगे स्टॉक में। अब अगर आपके पास अमाउंट है, ठीक है, तो इसको एवरेज करें, अगर नहीं है तो फिर वेट करें जहाँ से थोड़ा हमें अप मूव नज़र आई, यहाँ से लगा कि यहाँ से आप जा सकते हैं, फिर वहाँ पर थोड़ा सा हम एक ही दफ़ा एवरेज करने की कोशिश करेंगे थोड़े पैसों से। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है इसको एवरेज करने के लिए, सो फिर इन 3 लेवल्स पर आप कर लें, ठीक है, 38 पर कर लें, 36, 34, इन रेंजेस में आप इसको थोड़ा थोड़ा एवरेज करते रहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास NATF, नेशनल फूड। नेशनल फूड का देखिए, ये मैंने पहले भी आई थिंक एक वीडियो में बताया कि इसका चार्ट चेक करें। अगर मैं इसको क्लोज करूं, ये देखिए इसका चार्ट चेक करें, बिल्कुल एक अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड का चार्ट चल रहा है, एक डिसेंट मूव दे रहा है, ठीक है। इसका चार्ट नीचे ये देखें रेंज बाउंड रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें थोड़ा रेंज बाउंड रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें इसका चार्ट एक डिसेंट मूव और अप ट्रेंड में चल रहा है, 160 से चला, 140 से चला हुआ है तकरीबन, ठीक है, और आप देख लेंगे 370-80 लगा के अगेन अभी थोड़ा स्विंग बना रहा है। सो यहाँ पर ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, डिविडेंड पेइंग है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना मेरे ख्याल से कोई इसमें बुरी बात नहीं है अभी तक का, अगर देखा जाए। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, बाकी अगर मैं अपना व्यू दूं सो वो यही है कि इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना चाहें सो ये अच्छा स्टॉक है। और एक चीज़ और, ये यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल भी रखता है, अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये यहाँ से भी डबल हो सकता है, ठीक है। बाइंग इसमें कैसे करनी है, थोड़ा थोड़ा आप इसको पकड़ते रहें, ठीक है, डेली बेस पर कर लें, वीकली कर लें, मंथली बेस पर थोड़ी थोड़ी इसमें चंक्स में बाइंग करें। इस सपोर्ट पर कर ली, इस सपोर्ट पर पिवट्स लगाएं, आप इंडिकेटर लगा लें ये वाला, ठीक है, जहाँ पर इसकी सपोर्ट आती है। ये सपोर्ट आ रही है जी 326, 317, उसके बाद 303 रुपये की, जिस तरह ये थोड़ा थोड़ा नीचे आता जाता है। 288 है ये सपोर्ट है, ठीक है, इससे नीचे नहीं आ रहा, होपफुली ये गैप है, इस वजह से थोड़ा डेंजरस जोन है, अदरवाइज़ यहाँ से इंशाल्लाह आपको अप जाता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा थोड़ा डाउन में थोड़ा थोड़ा पिक करना है, अप साइड में जाते हुए थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। हमेशा एक बात याद रखें, जब स्टॉक डाउन आ रहा हो आपने उस वक्त उसमें बाइंग करनी होती है। हम क्या करते हैं, जब स्टॉक डाउन आ रहा हो, जब स्टॉक मार्केट डाउन आ रही होती है, हम डर के वहाँ पर माल बेच रहे होते हैं, हालांकि वो बेचने वाली जगह नहीं है, वो हमने थोड़ा थोड़ा माल जमा करना होता है। जब मार्केट अप जा रही है हम वहाँ बेच रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल हम वहाँ बेचना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर हम खरीद रहे होते हैं अप जाती हुई मार्केट में। अब जाती हुई मार्केट में माल बेचें, नीचे आती हुई मार्केट में माल खरीदें, ये एक रूल को लाजमी अपनाएं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मारी पेट्रोलियम। सो मारी पेट्रोलियम को कल मुझे किसी का क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पर कि ये 1000 कर सकते हैं। देखिए स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है, 1000 करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। 1000 क्या, ये 1200, 1500, 3000 अगेन जाएगा, लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। अब ये एक वीक में तो 1000 नहीं कर सकता, ये कल नहीं 1000 कर सकता, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये भी एक लॉन्ग टर्म का शेयर बन चुका है, इसको आप थोड़ा थोड़ा पिक करते रहें, फंडामेंटली अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये अभी एक अपनी सपोर्ट पर है, यहाँ पर थोड़ा पिक करें, नीचे आता है फिर पिक करें। बाकी अगर इसमें कोई अच्छी ट्रेड ड्यूरिंग द मार्केट नज़र आए सो फिर आप इसमें एक ट्रेड भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, अगर 604 पर आता है थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर इसको पिक करें, होपफुली कि ये 612-13 की एक अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पर ये दे देगा। आज की अगर मूव की बात करें, 2 रुपये नेगेटिव रहा, 608.50 की क्लोजिंग है। बाकी जिनके पास है मैं तो यही कहूँगा कि इसको होल्ड रखें, लॉस में भी है सो होल्ड रखें, एवरेज करने का मौका मिले तो एवरेज करें, ठीक है। 595, 600, 563, 570 की जो रेंज है, ठीक है, इन रेंजेस में एवरेज करें। 530 अगर आता है सो इन रेंजेस में एवरेज करें, ठीक है। बाकी इसको होल्ड रखें, ये लॉस में सेल करने वाला शेयर नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड।
सो इसको अगर हम देखें 617 रुपये की क्लोजिंग है। आज हमने जो भी स्टॉक पिक किए हैं वो अच्छे हैं। ये देखें ग्रुप में हम मैसेजेस को देखते हैं, उसके बाद ही स्टॉक पिक किए जाते हैं कि किन स्टॉक्स पर आज हमने डिस्कस करनी है। सो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बनती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया वो 628 है, देन 640 है। अगर डाउन आता है 600 पर, उसके बाद 589, देन 576, उसके बाद 570 इन रेंज में आए तो इसको आप थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास NRL। सो NRL में भी काफ़ी लोग स्टक हैं, ठीक है। सो इसके भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। सो इसको भी अगर आप देखें यहाँ पर जो इसका सपोर्ट एरिया नीचे बन रहा है वो तकरीबन है जी 621, 221 से लेके 220, 21 से लेके 214, 215 की रेंज बन रही है, ठीक है। सो इस रेंज में अगर आपको आता है, ये नज़र आता है, ठीक है। सो इस रेंज में आप एवरेज करें इसे, ठीक है। उसके बाद अप साइड पर आपका टारगेट होगा, अगर एवरेज इससे नीचे नीचे रहती है सो 230 का, ठीक है। उसके बाद 240, देन आप कर लें 255, उसके बाद 260 तक हम इंशाल्लाह इसे लेके जाएंगे। थोड़ा थोड़ा स्टॉक को बाय करते रहें, थोड़ा थोड़ा सेल करते रहें। आपको इस स्ट्रेटजी में आपको स्टॉप लॉस लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो इस स्ट्रेटजी को अपनाएं। थोड़ी आपको ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी पड़ती है थोड़ा ज़्यादा टाइम, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। स्टॉक को इस तरह थोड़ा थोड़ा पकड़ें, थोड़ा थोड़ा सेल करें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़र्ट। सो इफ़र्ट को अगर आप देखें यहाँ पर ये इसने ने सपोर्ट एरिया 201 रुपये का था, उसके बाद आज इसने रेजिस्टेंस को टच किया 209 रुपये की रेजिस्टेंस, उसके बाद अगेन हमें इसमें डाउन साइड मूव नज़र आई, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें नेक्स्ट जो इसमें मूव आ सकती है वो जी अप साइड मूव तकरीबन 214, 15, 218 रुपये तक ये जा सकता है। ट्रेड आपको इसमें इंशाल्लाह एक अच्छी मिल सकती है। फिर उसके बाद जो इसका प्रीवियस हाई है 221 का, अगर वो ब्रेक करता है देन 227, फिर उसके बाद 235, ये टारगेट्स हम इसमें रख सकते हैं। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, थोड़ा स्लो चल रहा है आजकल। सो इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा करने में कोई मुज़ायका नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास PTL। सो PTL अपनी सपोर्ट रेंज में है जी। ये देखें आप, एक रेंज में मूव कर रहा है, काफ़ी देर से इस रेंज से नहीं निकला। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन से तकरीबन आप कह लें कि 2 वीक से इसी रेंज में है। सो अभी अगेन सपोर्ट रेंज में है। अगर आप एक क्विक ट्रेड करना चाह रहे हैं सो इस रेंज में इसको बाय करें, ठीक है। अप साइड पर तकरीबन आप कह लें जी सेल कर सकते हैं आप इससे 49 पर, उसके बाद 49.50 पर, इन रेंजेस में आप इसे इजीली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है, डेली का जो भी हमारी न्यूज़ होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।